इजराइल इस वक्त आग के मुहाने पर खड़ा है। जिस देश को अब तक मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ताकत कहा जाता था, वहीं आज हालात गृहयुद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। सुरक्षा बल हालात संभालने में नाकाम दिखे। ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सीधे सत्ता के केंद्र को दी गई चुनौती थी। जो तस्वीरें अब तक ईरान में देखने को मिलती थीं, वही तस्वीरें अब इजराइल से सामने आ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल के लोग अब खुद नेतन्याहू से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? इसी बीच गजा को लेकर इजराइल का रवैया फिर सख्त हो गया है। अमेरिका की तरफ से जो पीस प्लान सामने रखा गया था, उसे नेतन्याहू सरकार ने साफ शब्दों में खारिज कर दिया। इजरायली नेतृत्व ने कह दिया कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की मौजूदगी में किसी भी तरह का शांति बोर्ड उन्हें मंजूर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल अब सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने करीबी सहयोगियों से भी टकराव के रास्ते पर है। दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा भी खुलता जा रहा है। जॉर्डन और मिस्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है, जबकि रूस ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश चिली से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण आग की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ इजरायली नागरिकों को आगजनी करते हुए कैमरे में पकड़ा गया है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे इजराइल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल और गहरे हो गए हैं। तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। फाइटर जेट्स और टैंकर एयरक्राफ्ट पूरी तरह अलर्ट पर हैं। वहीं ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार की गई तो इसे सीधे युद्ध माना जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अगर यह दावा सही है तो इसकी जद में सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिका के कुछ हिस्से भी आ सकते हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। ईरान के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिशों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के अंदर उबाल, गजा में तनाव, ईरान की खुली चेतावनी और अमेरिका की सैन्य तैयारी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आग की पहली चिंगारी कहां से भड़केगी।